हाय, होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में। सो लेट्स गो। सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट की एक बेसिक डेफिनेशन है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर यानी करने वाला और एक्शन का मतलब है कोई काम, कोई क्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। मतलब किसी वर्ब का, किसी एक्शन का जो डूअर होता है यानी उसे करने वाला, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। इन एग्जाम्पल से हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना देखते हैं। फर्स्ट है अभिषेक हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब इसमें वर्ब क्या हुई? एक्शन। वो है कंप्लीटेड यानी किसी काम का पूरा किया जाना। और ये किया किसने? अभिषेक ने, यानी अभिषेक बनेगा डूअर, तो ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग हिज फेवरेट गेम। एक्शन क्या हुआ? खेलने का। प्ले वर्ब है और खेल कौन रहा है? वो है ही, तो ही हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट। काम क्या हो रहा है? जाने का। और ये कर कौन रहा है? आई, यानी आई हो गया डूअर, तो आई बन जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड। अब इसमें काम क्या हुआ? लिखने का, यानी राइट की पास्ट फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। और लिखा किसने? सी ने, इसका मतलब सी हो गई सब्जेक्ट। नेक्स्ट है वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। काम क्या हुआ? वर्ब क्या है? वो है प्ले, राइट। और खेलता कौन है? वी। वी डूअर यानी वी सब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम एक तो नाउन करते हैं और दूसरा प्रोनाउन करते हैं। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, कोई भी नाम नाउन है। और प्रोनाउन वो है जो नाउन की रिपीटिशन को, यानी नाउन को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए नाउन की जगह पे लिखे जाते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में लिखा है अभिषेक। अभिषेक सब्जेक्ट बन रहा है इसमें, तो अभिषेक इसमें है नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। अगले में ही इज प्लेइंग हिज फेवरेट गेम। अब इसमें ही जो है ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट में आई जो है ये भी प्रोनाउन है। इसी तरह सी और वी ये दोनों भी प्रोनाउन है। ये जस्ट एक छोटा सा एसेंस है, डिटेल में भी बात करेंगे इनके बारे में हम। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। ये सारे सेंटेंसेस सेम ही हैं। हमने सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब को देख लिया था। वर्ब यानी एक्शन, कोई काम। फर्स्ट में जैसे हैज कंप्लीटेड, इज प्लेइंग, एम गोइंग, इसी तरह रोट और प्ले, ये सारी वर्ब्स हैं, राइट। अब यहाँ पे मुझे नई बात ये करनी है कि वर्ब दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि ये जो वर्ब है ये हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अब थोड़ी सी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं और जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। और कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो कभी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती और ये कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहां हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी जो एक्शन हो रहा है उसका जो रिसीवर होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक बेसिक सिंपल सा तरीका है कि आप वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट का या फिर वूम का, और जो आपको आंसर मिलेगा यानी रिप्लाई मिलेगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जब आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे व्हाट का, तो जो आंसर मिलेगा उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन लिविंग, यानी कोई थिंग्स होती है। और जब आप क्वेश्चन करेंगे वूम का, फिर जो आंसर मिलेगा उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये होते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कोई इंसान। इन सेंटेंसेस से आपको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है राम परचेज्ड ए हाउस। यहां पे परचेज्ड हो गई वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट। अब राम परचेज्ड व्हाट? आंसर आया हाउस, तो यहां पे हाउस बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला, ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। यहां पे वर्ब है वेटिंग और ये जो ही है ये हो गया सब्जेक्ट। अब ही इज वेटिंग व्हाट? आंसर नहीं आया। ही इज वेटिंग वूम, अब भी नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि ये जो वेट वर्ब है ये इंट्रांजिटिव होती है, ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। यहां पे ये फोर है प्रीपोजिशन, ये हिज है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो फ्रेंड है ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है राज स्कोल्डेड रोहन। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना,
अब यहाँ वर्ब हुई स्कोल्ड, राज हो गया सब्जेक्ट, राज स्कोल्डेड व्हाट, नो आंसर, राज स्कोल्डेड वूम, यहाँ आंसर मिला रोहन, तो ये रोहन बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई इंसान है ये, राइट। ये फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट आया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बॉट ए बिग हाउस, वर्ब बोट और सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। अब आई हैव बॉट व्हाट, आंसर मिला हाउस, तो ये हाउस हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे जो ये बिग है ये है एडजेक्टिव। नेक्स्ट में वी इंजॉयड द पार्टी, इंजॉयड वर्ब, वी सब्जेक्ट, वी इंजॉयड व्हाट, आंसर आया पार्टी, तो पार्टी हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट है द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, वर्ब क्या हुई? स्लीप, और ये जो बेबी है ये हो गया सब्जेक्ट। अब द बेबी इज स्लीपिंग व्हाट, नो आंसर, द बेबी इज स्लीपिंग वूम, अब भी नो आंसर, वो भी इसलिए क्योंकि ये जो स्लीप है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट का बेसिक समझ आया होगा। अब यहाँ पे मैंने उन सारी वर्ब्स को लिस्ट आउट किया है जो मैंने पिछले सेंटेंसेस में यूज की थी। कंप्लीट, प्ले, गो, राइट, परचेज, वेट, स्कोल्ड, बाय, जॉय एंड लास्ट स्लीप। ग्रामर में वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये जो आईएनजी वाली। पर जो ग्रामेरियंस होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन सभी के एक्चुअल नेम्स ये हैं। अब इन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेकंड है प्ले, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। गो इंट्रांजिटिव होती है, राइट ट्रांजिटिव। परचेज ये ट्रांजिटिव, वेट ये इंट्रांजिटिव, स्कोल्ड ट्रांजिटिव, बाय ये भी ट्रांजिटिव, एंजॉय भी ट्रांजिटिव और ये जो स्लीप है ये इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का सीधा सा मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट लेगी, यानी जो जो टी लिखा है ये सारी वर्ब्स अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और इंट्रांजिटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, राइट। अब ये जो लिखी हुई वर्ब्स हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, ये होती है पास्ट फॉर्म और ये होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये सभी हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। आई एम स्विचिंग दिस स्लाइड। हमने जैसे देखा था कि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और दूसरा वर्ब चाहिए। अब कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी वर्ब किस तरह की है। अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। अगर आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आपकी वर्ब पे डिपेंड करेगा। बट सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर तो आपको हमेशा सेंटेंस में मिलेगा ही मिलेगा। अब ये छोटा सा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आगे लिखी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो आपकी वर्ब भी होगी प्लूरल। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।